हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर तक अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने क्या अल्कोहल को पूरा कर लिया है। अब आज देखेंगे फिनॉल, उसी का पार्ट है, फिर इसके बाद ईथर की बात होगी। तो आज देखते हैं फिनॉल्स क्या है। छोटा पोर्शन है, नॉमेनक्लेचर उनमें, खासकर कॉमन नॉमेनक्लेचर along with IPAC एंड प्रिपरेशन। नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन मेथड फिनॉल में चलिए देख लेते हैं। पहले बेसिक डिफिनेशन क्या है, व्हाट आर फिनॉल्स। तो फिनॉल जो नाम पड़ा है, फिनॉल्स, देखिए जरा पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन को। ठीक, ये कंपाउंड है, कई बार हमने पढ़ा, पहले इसको बोलते हैं क्या, फिनॉल। ये एक इंडिविजुअल कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, फिनॉल। और इसके जैसे, इसके जो डेरिवेटिव है, इसी के जैसे दिखने वाले और कंपाउंड, ठीक है, ये है फिनॉल। ये एक सिंगल कंपाउंड है और इससे मैच करते हुए अलग कंपाउंड जो है उनको क्या बोलते हैं, फिनॉल्स। वो क्या बोलते हैं, फिनॉल्स। अब डेफिनेशन देखते हैं। aromatic compounds that contain aromatic compounds that contain one or more hydroxy group, one or more OH group attached directly to benzenoid, बेंजीन जैसा, बेबी बेंजीन, बेंजीनॉइड जैसे नेप्थलीन, फिनाइलिन, ये सब होता है। तो डायरेक्टली मेन है OH ग्रुप जितने भी हो, दे शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग और बेंजीन टाइप। बेंजीन रिंग भी हो सकता है, बेंजीन टाइप का भी रिंग हो सकता है। अब ये क्या बात है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि फिनॉल्स क्या होते हैं। एग्जांपल, और एग्जांपल लिखा रहा हूं मैं नाम के। पहला खुद फिनॉल, सबसे फेमस जो है फिनॉल, और इसका नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में। फिनॉल तो भाई प्रीफर्ड आईपीसी नेम है, ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। फिर है, देखिए जरा, 2 मेथाइल फिनॉल, प्लीज आईपीसी लिखूंगा ना मैं, 2 मेथाइल फिनॉल। कॉमन नेम क्या है इसका, ऑर्थोक्रिसॉल। ये कॉमन नेम बहुत जरूरी है, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये नाम मिल सकते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल। बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी में इंसान तो बिल्कुल पूछ सकता है, प्रिपरेशन में पूछ सकता है कि बेंजीन से ऑर्थोक्रिसॉल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए पहले ऑर्थोक्रिसॉल तो पता होना चाहिए कि ऑर्थोक्रिसॉल दिखता कैसा है। फिर है ऑर्थोक्रिसॉल है, मिथाइल ऑर्थो पे है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, वो भी लिखिए। ये हो गया मेटाक्रिसॉल। प्लीज आईपीसी में साथ में बोलते चल रहा हूँ भाई, ये है 2 मिथाइल फिनॉल, वो है 3 मिथाइल फिनॉल। आप अगर जानते हैं तो मत लिखिए। आईपीएससी से ज्यादा इनका ये कॉमन नोमेनक्लेचर जो है, खासकर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो नाम उनका कन्वर्जन पूछ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटाक्रिसॉल, चाहे कुछ और बिल्कुल पूछ सकता है। एनसीईआरटी में नाम मेंशन है, दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर है पहला पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, पहला पोजीशन पे ये क्या है, पैराक्रिसॉल। ये क्या है भाई, ये है पैराक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये है फिनॉल और उसके डेरिवेटिव। और भी एग्जांपल है, ठीक है। तीन को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे हमने देखा था अल्कोहल में एक OH ग्रुप रहता है, एक OH ग्रुप अगर अटैच रहता है उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो दीज आर मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल्स, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। आप चाहे तो लिखे, चाहे मत लिखे। अब डाइहाइड्रिक की बात करते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि हमने अल्कोहल में सब पैटर्न पढ़ रखा है। ये है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, जिसमें एक OH ग्रुप, इंपॉर्टेंट है दैट OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग और बेंजीन टाइप। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग चाहे बेंजीन टाइप। चलो तो अभी तो हमने जो एग्जांपल देखे उसमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच था, एक OH ग्रुप था, इसका नाम पड़ गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। दीज आर मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। मे बी दो बेंजीन रिंग भी तो हो सकता है, बिल्कुल। दो बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, इसको नैप्थलीन, नैप्थलीन। अब इसमें OH ग्रुप यहां अटैच रहे, इसको बोलते हैं 1-नेप्थॉल, 1-नेप्थॉल। OH ग्रुप 2 पोजीशन पे भी आ सकता है, नैप्थलीन से बना हुआ 2-नेप्थॉल, चाहे इसको भाई कॉमन नाम है, आप इसका बहुत देखेंगे नाम 2-नेप्थॉल। ठीक है, इसका आप देखेंगे टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, बीटा-नेप्थॉल। ये है अल्फा-नेप्थॉल। चलो मैं दे रहा हूं, अल्फा-नेप्थॉल तो कम, लेकिन बीटा-नेप्थॉल आपको बहुत कम मिलेगा, खासकर जब हम लोग केमिकल टेस्ट एमाइंस में पढ़ेंगे। बीटा-नेप्थॉल टेस्ट, दिस इज कॉल्ड बीटा-नेप्थॉल। कॉमन नोमेनक्लेचर क्या है इसका, बीटा-नेप्थॉल। So these are some examples of monohydric phenols. Monohydric phenols. फिनॉल एक सिंगल कंपाउंड है और उससे जैसे दिखने वाले जो परिवार के सदस्य लोग हैं वो कहलाते हैं फिनॉल्स।
नोट कर लें एग्जाम्पल को। ठीक है, नेक्स्ट अब है डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक के कुछ एग्जाम्पल। मैं बता दे रहा हूँ ये नाम बहुत जरूरी है, इसलिए केवल नाम को कन्वर्जन में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी साइज देखोगे, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। जेईई मेंस और नीट तो बहुत ऊपर की बात है भाई, एनसीईआरटी बेसिक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन कन्वर्जन में इस नाम से लिखे मिलेंगे, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, रिवाइज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते। सर आईपीसी तो लिख ही लिख लेंगे यार, कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन नेम भी जानना जरूरी है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल्स का। डाइहाइड्रिक मतलब दो OH ग्रुप को बेंजीन चाहे बेंजीन जैसे रिंग से अटैच, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। दोज वर मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। अब डाइहाइड्रिक फिनॉल्स में देखिए, ये है बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक है, क्या इसका नाम है, मेन हमारे लिए क्या है जो कॉमन नेम है इसका, दैट इज कैटिकॉल। कैटिकॉल। फिर भाई 1,2 है OH, 1,3 भी होगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल, एंड दिस इज रिसोर्सिनॉल। दिस इज रिसोर्सिनॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल क्या है, रिसोर्सिनॉल, कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल। अब एक 1,4 भी होगा, 1,4 बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसका नाम है क्यूनॉल चाहे हाइड्रोक्विनोन, दोनों नाम है। कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल चाहे ऑब्लिक हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, क्यूनॉल चाहे हाइड्रोक्विनोन, नोट कर ले। कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, 1,4 डाइऑल। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम, कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, क्यूनॉल। अब कुछ ट्राइहाइड्रिक के भी एग्जांपल देखते हैं। अब है ट्राइहाइड्रिक मतलब 3 OH, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल तो पहले है बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, और उससे भी इंपॉर्टेंट इसका नाम है पायरोगेनॉल। मोल कॉन्सेप्ट में इसका टर्म आया था ड्यूरिंग एडियोमेट्री, पायरोगेनॉल, पायरोगेनॉल। टू को इसमें ऑब्जॉर्व कराते थे, पायरोगेनॉल। नेक्स्ट है 1,2,4 बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल, बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल, इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्विनोल। दिस इज हाइड्रोक्सीक्विनोल, पायरोगेनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनोल। और नेक्स्ट है फ्लोरोग्लिसरॉल 135, जो 135 वाला है दैट इज फ्लोरोग्लिसरॉल, पायरोगेनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनोल और फ्लोरोग्लिसरॉल। 1,2,3 बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल और बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। दीज आर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। थोड़ा नाम अगर दिमाग में रखें जरूरी होगा, क्वेश्चन में रेफरेंसेस मिलते रहेंगे, या किसी क्वेश्चन में मान लो ये बन रहा है, ठीक है, आपने बना लो तो लिया, उसका ऑप्शन दिया है रिसोर्सिनॉल, ठीक है, तो पता होना चाहिए। बेंजीन 1,3 तो आप बहुत आसानी समझ जाएंगे कि बेंजीन 1,3 डाइऑल है तो क्या होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर रिसोर्सिनॉल दे दिया तो उसके लिए भाई जरूरी है कि इसको रिवाइज करें। ये हो गया कुछ नॉमेनक्लेचर मैंने, ठीक है, जो आप सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर आसानी समझ सकते हो वो लिखा नहीं है भाई, उसको मैं बोलता गया हूँ। जो सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर जैसे बेंजीन 1,2,3 बेंजीन 1,2,5 जो भी बोल रहे हैं, 1,2,4 1,3,5 इनको आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन ये तो भाई रिवाइज करना पड़ेगा। कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल ये सब जो टर्म है वो आपको रिवाइज करना है। ये हो गया तो फिनॉल का और उनके कुछ डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर, और भी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रो, ऐसे तो बहुत सारे आते रहेंगे, वो रिएक्शन में देखेंगे। रिएक्शन जब फिनॉल के लिखेंगे तो वो सब टर्म
अब फोकस करते हैं प्रिपरेशन मेथड, क्या क्या इनके मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी करते रहेंगे रिवीजन के लिए। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, तो पहला मेथड है इसमें फ्रॉम, जो हमने पहले पढ़ रखा है राइल लैड के रिएक्शन में, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, वहां भी मैंने लिखा था ड्यूरिंग राइल लैड, हमने लिख दिया था डाइएजोनियम के सारे रिएक्शन लिखा था मैंने, वहां भी लिखा था, एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, when benzene diazonium, when benzene diazonium chloride is warm with water, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को किससे हीटिंग कराते हैं, वाटर के साथ, क्या बनता है फिनॉल, क्या बनता है फिनॉल। डाइजेनियम के कई सारे रिएक्शन लिखे थे, उसको जरूर पढ़िए, इसमें गैटरमैन सैंडमैन ये सब टर्म लिखा था, ठीक है। इसकी मेन रिएक्शन वहां ये आया था रिएक्शन, बस रिवीजन। व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं सॉरी, व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इज वार्म विद water, it produces phenol, it produces phenol, नोट कर लीजिए। when benzene diazenyl chloride is warm with water, it produces phenol। देखिए ये है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट N2+Cl-, इसका वाटर के साथ हीटिंग कराते हैं तो क्या बनता है फिनॉल, प्लस N2 लिबरेट हो जाएगा, प्लस क्या लिबरेट हो जाएगा N2। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का वाटर के साथ हीटिंग करने पे क्या बनता है फिनॉल, वाटर के साथ हीटिंग करने पे क्या बनता है फिनॉल। बेटा में है तो थोड़ा डाइजेनियम का रिवीजन, डाइजेनियम के सीक्वेंस बेस्ड एक कन्वर्जन क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्योंकि यही तो हम, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में है। क्वेश्चन भाई कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में क्या आता है भाई, बहुत सारे रिलेशन आपको एक साथ लिखने पड़ते हैं, उन सारे रिलेशन का एक अच्छा रिवीजन होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्वर्ट बेंजीन, एनसीईआरटी का ही है, बेंजीन इनटू फिनॉल, कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनॉल, तो बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। ऑब्वियस है कि हम इसी रिएक्शन का कुछ ना कुछ यूज करने वाले हैं। अगर इस रिएक्शन का यूज करना है तो ऑब्वियस है कि पहले बेंजीन से हमको ये डाइजेनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमको बनाना है। पहले बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हमको इसको बनाना है। ये कैसे, तो पहले बेंजीन क्या करा देंगे नाइट्रेशन, कौन सा नाइट्रेटिंग एजेंट, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट HNO, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इससे क्या बनता है, ये रिएक्शन हमने किया है जो कि एग्जांपल है इस टाइप का रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कराते हैं, क्या बनता है नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का पहले फोकस कहां पे है कि बेंजीन को पहले हमको इस डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। अब नाइट्रोबेंजीन का क्या रिडक्शन करा देंगे SnHCl से, Sn in presence of HCl या Fe in presence of HCl, ZnHCl, मेटल और एसिड के कॉम्बिनेशन से इसका जब रिडक्शन करा देंगे नाइट्रोबेंजीन का, क्या बनता है इससे एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, बेंजीन इनटू फिनॉल। अब एनिलीन, क्योंकि देखो हिंट क्या है, रैंडम कुछ थॉट्स नहीं होते। पहला जैसे हमने देखा कि बेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बनाने के लिए पहले हमको डाइजेनियम बनाना पड़ेगा। अब डाइजेनियम सॉल्ट हम याद करेंगे राइल लैड में डाइजेनियम सॉल्ट बनता कैसे था, एनिलीन के रिएक्शन से, एनिलीन का NaNO2HCl कराते थे, एनिलीन का NaNO2+HCl लो टेम्परेचर पे तो डाइजेनियम सॉल्ट बनता था। इसलिए हमारा पर्पस था कि पहले बेंजीन से क्या बनाएंगे एनिलीन, एनिलीन बनाने के लिए नाइट्रो कंपाउंड बनाया, उसका कराया रिडक्शन। अब इस एनिलीन का NaNO2+HCl
0 to 5 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर पे कराते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डाइजेनियम सॉल्ट स्टेबल। ये बन गया क्या, अब बन गया डाई एजेनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। अब इसके बाद तो रिएक्शन ऊपर ही लिखा है, ये हो गया बेंजीन का फिनॉल में कन्वर्जन। अब इसका H2O से रिएक्शन करा देंगे, क्या बन गया फिनॉल। नोट कर ले, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन जानने से नहीं, उसका एप्लीकेशन वक्त पे जो काम आ जाए, मैंने कहा वही ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि रिएक्शन जानते हैं उसको सीक्वेंस में यूज भी करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्वेश्चन देखते रहेंगे, बाद में तो फिर हमारे डिस्कशन में क्वेश्चन करा ही जाएंगे, लेकिन पैरेलली भी कुछ देखते रहना है तो रिवीजन प्लान भी हो जाए। जैसे यहाँ पुराना आ गया एराइल हैलाइड बेंजीन से, ठीक है, एराइल हैलाइड में डाइजेनियम क्लोराइड लिखवाया गया और उसका आगे यूज। तो ये हो गया पहला मेथड, फ्रॉम डाइएजेनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है, वो भी हमने एराइल हैलाइड में लिखा था, दूसरा है डाउस प्रोसेस। ये भी हमने एराइल हैलाइड में इस मेथड को लिखा है, फिर से लिखिए, रिवीजन रिवीजन जितना रिवीजन कर सके। व्हेन डाउस प्रोसेस क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का किस रिएक्शन कराते हैं, NaOH से। डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। वो भी बताया था मैंने क्यों हाई टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में क्लोरीन जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा है वो हटकर नहीं, रीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड ऑल दैट, तो कंप्लीटली हमने एराइल हैलाइड में सब देख लिया है। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन is reacted with when chlorobenzene is reacted with NaOH at high temperature and pressure, when chlorobenzene is reacted with NaOH at high temperature and pressure followed by hydrolysis, पहले सॉल्ट बनता है, it produces phenol, it produces phenol। देखिए ये है डाउस प्रोसेस। जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं NaOH से तो रिएक्शन बड़ा सिंपल है, कि Cl हटके OH लगेगा, यही होगा, क्लोरोबेंजीन का Cl हटके OH लगेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, बेंजीन से अगर कोई रिंग डायरेक्टली अटैच है, कोई ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में आप हटा नहीं सकते, हटेगा लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। क्यों, क्योंकि इस Cl में Cl के लोन पेयर का रिंग से था कॉन्जुगेशन, इस Cl के लोन पेयर का रिंग से कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड जो कि दिख रहा है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और भी रीजन थे, मेन रीजन तो ये था, ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर विथ रिंग द कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए वो मजबूत है, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है उसमें, उसकी बॉन्ड एनर्जी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में लो टेम्परेचर पे ये Cl हटने वाला है, इसलिए रिएक्शन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर। लो टेम्परेचर पे कैसे करा सकते हो भी हमने समझा एराइल हैलाइड में, प्लीज जरा उसको पढ़िए। चीजें हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहती है। अब ये हाई टेम्परेचर प्रेशर और एनसीईआरटी के हिसाब से 623 केल्विन 300 atm प्रेशर, ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मुझे याद था, मैंने लिख दिया एनसीईआरटी। तो पहले बनता है, पहले ही फिनॉल बनेगा नहीं, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, पहले सॉल्ट बनेगा। याद रखिएगा, जब तक मीडियम एल्कलाइन है, जब तक मीडियम में NaOH है, फिनॉल नहीं मिलेगा आपको, फिनॉल खुद नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फिनॉल जो है NaOH में सॉल्युबल है। जब तक NaOH है मीडियम में, अभी भी फिनॉल खुद नहीं मिलेगा, फिनॉल तो सॉलिड है, उसका सॉल्ट मिलेगा, मतलब घुला हुआ फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH। जो हमने कहा लिखा था, एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है फॉरवर्ड में, कौन सा नहीं, GOC। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का फिर इसमें एसिडिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे,
O माइनस के साथ H प्लस जुड़, जो O माइनस है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये बन गया फिनॉल OH। अब आ गया ये फिनॉल। एल्कलाइन मीडियम में NaOH में कभी फिनॉल नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट ही मिलेगा हमेशा, यार सॉल्युबल हो। ये था डाउज प्रोसेस। नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए when benzene sulfonic acid, when benzene sulfonic acid is fused with, fused मतलब melted, is melted with, is fused with sodium hydroxide, when benzene sulfonic acid is melted with sodium hydroxide, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो फिनॉल नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट, it produces सोडियम फिनॉक्साइड जो भी बना था, it produces सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से it produces sodium phenoxide which on further hydrolysis, which on further hydrolysis produces phenol. Produces क्या बनेगा, फिनॉल। पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और उसके हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, जब तक मीडियम एल्कलाइन है तो फिनॉल नहीं मिलेगा, ठीक है, एसिडिक जब मीडियम का पीएच लो करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जाके फिनॉल मिलेगा। रिएक्शन क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, SO3H, इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका फ्यूजन कराएंगे NaOH के साथ, मतलब NaOH के साथ मिक्स करके मेल्टिंग कराएंगे, फ्यूजन क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस, पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से, सोडियम फिनॉक्साइड के फर्दर हाइड्रोलिसिस से बनेगा फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड के फर्दर हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, फिनॉल। चलिए इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल पुराने जो रिएक्शन लिखे हमने एल्कीन एल्काइन सल्फेट, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला हाइड्रोकार्बन से एमाइन तक एक सिंगल चैप्टर है, चीजें हमेशा आप कोई भी चैप्टर करेंगे हमेशा उसमें, ठीक है, पीछे के चैप्टर का क्वेश्चन आता रहेगा, तो यहाँ थोड़ा एल्कीन एल्काइन का भी रिवीजन क्वेश्चन देखे। एसिटिलीन है, इसका रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या कराना है, इसका रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराना है, ए बनेगा, ए का रिएक्शन कराना है कौन का, H2SO4, बी का NaOH फ्यूजन, यही रिएक्शन है, सी और सी का हाइड्रोलिसिस। सबसे फेमस रेड हॉट आयरन ट्यूब, जब एथाइन का हमने पढ़ा एल्काइन में, जब एथाइन को एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, 3 मोल मिलकर उसके ट्राइमराइज हो जाते हैं एंड दैट फॉर्म्स बेंजीन। एथाइन के साइक्लिक ट्राइमराइजेशन से क्या बनता है, बेंजीन। अब बी देख लो, नेक्स्ट है बेंजीन का सल्फोनेशन, कौन का H2SO4 से बेंजीन का क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, अब उसके बाद तो यही रिएक्शन है, NaOH के साथ फ्यूजन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड, NaOH के साथ फ्यूजन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे दैट विल गिव फिनॉल।
नेक्स्ट है यस फोर्थ नंबर बाइग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाइग्रिग्नार्ड्स तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके भी हम फिनॉल बना सकते हैं। लिख इसमें व्हेन फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, व्हेन फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, व्हेन फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is reacted with O2, reacted with oxygen, reacted with oxygen followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, it produces phenol, it produces phenol। ये है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। देखिए ये है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PHMgBr, इसका जब O2 से रिएक्शन कराएंगे तो PHOMgBr बनेगा। क्या बनेगा? PHOMgBr। अब इसकी हाइड्रोलिसिस से इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दें, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दें तो देखो बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएगा। अब ऑब्वियस है हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये O वाला लिंकेज ब्रेक हो जाएगा। अब यहां से तो ब्रेक आप ये ब्रेकेज नहीं करा सकते भाई, क्योंकि ये रिंग से जुड़ा है। इधर से आप ब्रेक नहीं कर सकते सी बॉन्डों को, क्योंकि वो जो है वो एटम डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। अब रिंग से जो डायरेक्टली अटैच है उसको आप नॉर्मल कंडीशन में तो हटा नहीं सकते, क्योंकि इस बॉन्ड में जो आप दिखा रहे हैं हाइपोथेटिकली ये होगा नहीं, उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा? इसका मतलब बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो यहां से, ये O बॉन्ड Mg, ठीक है, O बॉन्ड Mg ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो O से क्या भाई, वाटर में क्या होता है H प्लस OH माइनस, O से क्या जुड़ेंगे H प्लस, और Mg से जोड़ देंगे OH माइनस। O से जोड़ेंगे भाई, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो O पे क्या आएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, उसे से जोड़ देंगे वाटर H प्लस, बगल में जोड़ देंगे OH माइनस, बन गया फिनॉल। ये हो गया फिनॉल और साइड में MgOH। नेक्स्ट सिंथेसिस पे आते हैं। नेक्स्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, नेक्स्ट और जो मोर, ठीक है, वो है क्यूमीन पेरोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यूमीन पेरोक्साइड। इसको मार्क कर दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिनॉल के सिंथेसिस में। देखते क्या है, वेन क्यूमीन क्या होता है हमने पढ़ा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं? क्यूमीन। वेन वेन क्यूमीन is reacted with, when cumene is reacted with oxygen in presence of sunlight, in presence of sunlight, when cumene is reacted with oxygen in presence of sunlight, it produces cumene hydroperoxide, it produces cumene hydro। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, एडवांस में कई बार आ चुका है क्वेश्चन इसका डायरेक्टली। when cumene is reacted with oxygen in presence of sunlight, it produces cumene hydroperoxide, which on further hydrolysis, which on further, इसे क्वेश्चन में देखेंगे, which on further hydrolysis produces phenol। फिनॉल भी बनता है
एंड एसीटोन भी बनता है। फिनॉल के साथ साथ इसमें एसीटोन भी बनता है, which on further hydrolysis produces phenol and acetone. इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट एसीटोन भी है फिनॉल के साथ। देखिए ये है क्यूमीन, ये है क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने इसको पढ़ा था। क्यूमीन चाहे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब इसका रिएक्शन कराएंगे O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNO लिख दे रहे हैं, HNO मतलब फोटोन, तो बनेगा पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से, इसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के फर्दर हाइड्रोलिसिस से बनेगा फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन। इसको हमें समझना है क्योंकि इसमें बेस कुछ और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के फर्दर हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल एंड एसीटोन। अब देखते हैं कि ये, ठीक है, पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ, कैसे इससे फिनॉल और एसीटोन बन गए हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन दिखाऊंगा कि थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा इसमें ट्विक करके पूछा गया, यही रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, ये तो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट की भाई इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आप कर पाते हैं कि नहीं, तो आना चाहिए। तो वो सब करने के लिए थोड़ा बहुत मैकेनिज्म की जानकारी होना चाहिए। मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म लिखिए, चाहे क्या क्या बीच में ऐसा नहीं। एप्लीकेशन पार्ट के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दे, कुछ आइसोटोपिक इफेक्ट पूछ दे, उसमें आपको मैकेनिज्म आना ही चाहिए। क्वेश्चन ही नहीं बता दूंगा क्यों बताएगा। अब जरा देखो, अब हम लिखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस हुआ है उसको जरा देखिए, अगर उसमें कुछ चेंजेस करेगा तो कैसे करेगा। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड है क्यूमीन, ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म बता दीजिए। अब मीडियम एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में हमेशा क्या होता है, एसिड अल्कोहल में इतना पढ़ा कि जब भी मीडियम एसिडिक रहेगा तो पहला स्टेप क्या है, अल्कोहल OH अपना लोन कर देके प्रोटोनेट, O अपना लोन कर देके क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट, O अपना लोन कर देके क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में उसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। ये क्या बन जाता है, OH2 प्लस, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है। OH बेकार लिविंग ग्रुप है, लेकिन एसिडिक मीडियम में जैसे H2O में कन्वर्ट होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, वो निकल जाएगा। अब इसके बाद जो है वही मेन स्टेप है। अब यहां से इस स्टेप पर लिखेगा, यहां से H2O हटेगा, इस स्टेप पर लिखेगा, यहां से H2O हटेगा, और ये फिनाइल यहां माइग्रेट करेगा, ये जो बेंज पीएच माइनस, ये फिनाइल यहां माइग्रेट करेगा, ठीक है, यही आरडीएस इसका हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, क्या माइग्रेट कर गया, फिनाइल माइग्रेशन। इंट्रामोलिकुलर, चलो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इंट्रामोलिकुलर फिनाइल माइग्रेशन, वो हम देखेंगे। ये तीन ग्रुप थे इस कार्बन के पास, CH3 और फिनॉल बेंजीन, तो ये बेंजीन रिंग जो है पूरा का पूरा बेंजीन रिंग इस O पे माइग्रेट कर जाएगा। समझने के लिए जरा देखिए, अब देखो क्या होगा इससे, तो हम प्लस माइनस के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके बाद बनेगा CH3 प्लस O, और ये है बेंजीन, इसमें से H2O निकल गया, ये H2O लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। जरा समझिए ये कैसे हुआ, यही मेन स्टेप है इसका, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट जब पूछा गया था तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके पूछे गए थे। अगर आप ये जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं सवाल। जब H2O निकलेगा प्लस माइनस के फॉर्म में, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन हम उसी तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। जब H2O निकलेगा इस O पे क्या आएगा, ये इस O पे दिमाग कर लीजिए, जब H2O निकलेगा तो इस वाले O पे क्या आएगा, इस वाले O पे क्या आएगा, प्लस चार्ज।
अब बगल में पीएच माइनस, यहाँ बेंजीन रिंग क्या है, समझो कि पीएच माइनस के फॉर्म में, पीएच माइनस के फॉर्म में वहां माइग्रेट करेगा इस ओ पे, इस ओ पे आता था प्लस चार्ज, लेकिन क्या होगा, बेंजीन रिंग जो है पीएच माइनस के फॉर्म में ओ से जाके लग गया। अब उससे क्या होगा, इस वाले कार्बन पे, ये जो बीच वाला कार्बन पे जो भी यहाँ पीएच माइनस के फॉर्म में वहां लगा है, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, दिखाई गया। अब इम्पोर्टेंट है, इस कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े थे, मिथाइल, मिथाइल और बेंजीन रिंग कुछ, ये जो बीच वाले कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े थे, मिथाइल, मिथाइल और बेंजीन रिंग, फिर बेंजीन रिंग ही को माइग्रेट किया। बेंजीन रिंग इसलिए माइग्रेट किया कि भाई चूंकि इस ओ पे, इस ऑक्सीजन पे क्या रहा था, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ, ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2, बीच वाले ऑक्सीजन पे क्या रहा था, पॉजिटिव चार्ज, तो वही ग्रुप इन तीनों में से मिथाइल, मिथाइल, फिनाइल, जो भी इनमें से वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेंस हो, जो क्या करे, उस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। इस O पे प्लस को स्टेबलाइज कौन करेगा, प्लस को कौन स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंस जो है वो बेंजीन, जो इलेक्ट्रॉन डेंस है वो कौन है, बेंजीन। दैट्स व्हाई बेंजीन विल माइग्रेट ऑन दिस ऑक्सीजन। आप जरा देखो इसमें थोड़ा सा अच्छे, अब इसके बाद हम आगे स्टेप, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म इसका, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो प्लस चार्ज है जरा देखो, अब वाटर जो लिबरेट हुआ है पहले स्टेप, वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वाटर विल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बोकेटाइन, और ये बनेगा क्या, फिर मैं बेंजीन रिंग को शॉर्टकट में पीएच लिख दे रहा हूँ, बेंजीन रिंग मतलब ये होता है फिनाइल, ये हो गया CH3, CH3 OH2 प्लस होगा, OH2 प्लस, CH3 CH3 OH2 प्लस। अब ये O, ये वाला O का लोन पे क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, ये वाला जो O है उसका लोन पे क्या करेगा, H प्लस को इंटरनली इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, H प्लस को ले लेगा, और इसके थ्रू बनेगा PH OH प्लस C CH3 OH। देखो जरा, ये O अपना लोन पर देके H प्लस को इंटरनली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ये, और ये आपको, इसके बाद ही लास्ट स्टेप मेन यही था, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा O, ये जब क्वेश्चन में चेंजेस होंगे तो वहां आपको जानना पड़ेगा। अब लास्ट स्टेप में ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, PHOH, PHOH मतलब फिनॉल होता है, तो PHOH क्या होगा, फिनॉल यहाँ से हट जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, जब फिनॉल हटेगा इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, तो OH से जुड़ा कार्बन है, OH से जो जुड़ा कार्बन पे क्या आता है, प्लस चार्ज, लेकिन प्लस चार्ज आएगा नहीं, अब वो अपना लोन पेयर देके इस कार्बन से क्या बना लेगा, बॉन्ड। अरे PHOH जो बेंजीन फिनॉल हटेगा, यहाँ जब फिनॉल यहाँ से हटेगा इस कार्बन पे क्या आएगा, ये वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, लेकिन OH अपना लोन पेयर देखो उससे क्या बना लेगा, आपको इसके बाद दिखेगा। चलिए हमारा इस स्टेप के बाद हमको मिल जाएगा, फिनॉल तो अलग हो गया, फिनॉल अलग हो गया, और साथ में बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, भाई O जब 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसको तो प्लस चार्ज आना ही है, O जब 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, लोन पर देके उसको प्लस चार्ज आएगा। अब इसी में से, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन था, इसी में से H प्लस निकल जाएगा, फिनॉल आ गया, और यहाँ से जब H प्लस निकल जाएगा इसमें से भाई OH से OH, ठीक है, OH प्लस से H प्लस निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, एसिड। अब तुमको सर इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की जरूरत है कुछ मेन वो स्टेप जानने की जरूरत, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल भले से लाइन बाय लाइन याद ना रखें, लेकिन मेन है कि वो स्टेप जानने की जरूरत, कौन ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। तो अगर 2-3 ग्रुप है, मेन बात कंक्लूजन का निकला, अगर 2-3 ग्रुप थे तो उसमें से वो ग्रुप माइग्रेट करेगा विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चाहे वो चीज मोर एक्टिविटी, विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, दैट ग्रुप विल माइग्रेट ऑन ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस करके कभी कभार पूछ लेते हैं कि आप बेसिक जानते हैं कि नहीं, कि बस फिनॉल और एसीटोन ही जानते हैं, इसके बारे में फिनॉल और एसीटोन बनता है,
तो देखिए क्यों अब इतना जोर दे रहे थे, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये कंपाउंड है, यहां लगा है CH3, ठीक है, यहां है बेंजीन रिंग और ये है OCH3। अब जरा देखो OH, अब इसका क्या करा है, हाइड्रोलिसिस, और यहाँ हम दे दे रहे हैं O18। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जानना पड़ता है O18 मतलब आइसोटोप है, वो नॉर्मल वो वाला ऑक्सीजन कौन सा है, 16 वाला, और ये वाला कौन सा है। आप क्वेश्चन अगर अच्छी बुक से लगा रहे हैं तो इस टाइप के आइसोटोपिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये बता दे रहा हूँ, ओवरऑल आइसोटोपिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है। यहाँ से क्या माइग्रेट किया O18 को, ठीक है, क्वेश्चन में कहाँ अपीयर होगा रिएक्शन में, तो ठीक है, कहाँ आएगा, एसीटोन में आएगा O18, फिनॉल में जो बनेगा वो आएगा। जब देखो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा उस मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों इतना जोर दिया। अब जरा देखो फिर से करते हैं। पहले क्या होगा, पहले ये H प्लस देके वो अपना लोन पेयर देके क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट, वो अपना लोन पेयर देके वो H2 प्लस बना ले, OH जो है एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, बस उसी मैकेनिज्म को फॉलो करना है, उसी हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म को फॉलो करना है। अब इसके बाद यही तो मेन स्टेप है, इसके बाद वाला स्टेप ही मेन स्टेप है, उससे पता चलेगा प्रोडक्ट देखना है भाई वही रिएक्शन है कि नहीं, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड जैसा ही है, वही नहीं है। और उससे एनालॉजी ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। तो मतलब अगर किसी को मैकेनिज्म पता है क्यों, तो तुरंत देख के उसको क्यूमीन पेरोक्साइड याद आ गया होगा, हाँ ये मिलता जुलता उसे, तो वो कर लिया होगा। अब जरा देखो इसमें से अब क्या होता है, यहाँ से H2O हटता है, यहाँ से H2O हटता है, और इन तीनों में से कोई ग्रुप, कोई ग्रुप कहाँ O18 पे, इन तीनों में से कोई ग्रुप O18 पे माइग्रेट करेगा। अब कौन सा ग्रुप, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, जो तीनों में सबसे एक्टिविटी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जिसके अंदर, वही माइग्रेट करेगा। मिथाइल है, बेंजीन है, और यहाँ पे क्या है, एनिसॉल जैसा रिंग, ठीक है कि नहीं। सबसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में है, किस रिंग में, एनिसॉल वाले। OCH3 कैसा ग्रुप है, OCH3 होता है प्लस R, है कि नहीं। OCH3 कैसा ग्रुप है, प्लस R ग्रुप, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। OCH3 कैसा ग्रुप है, प्लस R ग्रुप, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन, इसका मतलब यही पूरा का पूरा ग्रुप O18 पे माइग्रेट करेगा, यही नहीं तो अगर उल्टा क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट अलग आ जाएगा। आप जो सोच रहे होंगे अगर भाई रैंडम माइग्रेट करा देंगे, पूछा है क्वेश्चन में क्या इसमें है, इसके ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड था इसके हाइड्रोलिसिस से क्या क्या होगा, अगर आपने रैंडम ना सब समझते हो किसी को माइग्रेट करा दिया, तो मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए कुछ और, आ जाएगा कुछ और, लगेगा आपको भी सही है आपका, तो आप जो सोच रहे होंगे वो भी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन एक्चुअल आंसर कुछ और होगा। पूछा ही गया था इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब इसके बाद आप सोच सकते हैं, जैसे ही बना लेंगे वाला स्टेप, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अब क्या बनेगा, आगे की जरूरत बहुत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप माइग्रेशन वाला स्टेप दिखा लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि फिनॉल कैसा होगा, और एसीटोन जो जैसा था, एसीटोन की जगह क्या रहा। अब देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। ऑब्वियस है कि फिनॉल जो है O18 जो है OCH3 के साथ जाएगा, जो O18 वाला ऑक्सीजन है वो OCH3 के साथ जाएगा। तो इसके बाद मैं लिख दे रहा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो सब स्टेप मिस करके, आपको देखिए एक प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, एसीटोफिनोल, जो उसमें एसीटोन था यहाँ पे क्या बनेगा, एसीटोफिनोल, एंड दिस O18 विल अपीयर विद फिनॉल, पैरामेथॉक्सीफिनॉल बनेगा इसमें, क्या बनेगा, पैरामेथॉक्सी। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने, ठीक है, वो माइग्रेशन इफेक्ट और आइसोटोपिक इफेक्ट दोनों ही दिखा दिया। एसीटोफिनोल और पैरामेथॉक्सी, तो उसी का एप्लीकेशन था। एग्जैक्ट क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड नहीं, लेकिन उससे उससे फ्रेम किया गया क्वेश्चन। तो मैकेनिज्म समझते तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे कभी भी। कुछ भी यहाँ ग्रुप लगा दे तो हम समझ जाएगा नहीं कौन से ग्रुप को माइग्रेट कराना है और मेजर प्रोडक्ट क्या होने। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। नेक्स्ट है एक छोटा सा टर्म लिख लीजिए, फिनॉल इज ऑफ, ठीक है, ऑल्सो ऑब्टेन
ऑल्सो ऑप्टेन। नेक्स्ट नंबर क्या था? 6 नंबर। ये 6 नंबर। फिनॉल इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल्टोर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी बना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल्टोर से भी बना। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्वेश्चन के फॉर्म में। बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, इससे कराते हैं प्रोपीन से करा रहे हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ कैटलिस्ट। फिर A बना, A का O2H नहीं, B का हाइड्रोलिसिस C+D। अब C जो है, C ऐसा है कंपाउंड जो जिंक डस्ट के साथ क्या देता है? जिंक डस्ट के साथ बेंजीन ही देता है। C जो है वो जिंक डस्ट के साथ क्या देता है? बेंजीन देता है। अब जरा देखो पहले क्या होगा, जिंक डस्ट के साथ बेंजीन दे रहा है तो यही जो हो गया। कौन है जो जिंक डस्ट के साथ बेंजीन देता है? फिनॉल। एरोमेटिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में लिखा है फिनॉल क्या करता है? फिनॉल को जब जिंक से रिड्यूस कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन। इसका मतलब C तो आ गया, C इज फिनॉल। ये क्या है? प्रोपीन का। जब बेंजीन का प्रोपीन से H+ से कराएंगे, ये है फिलिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, जिसमें एसिड हैलाइड ले सकते हैं, एसिड हैलाइड पर एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, एल्का, ठीक है। एल्कीन ले सकते हैं H+ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, चाहे अल्कोहल ले सकते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ये बन गया क्यूमीन। दिस इज क्यूमीन। देखो क्या होगा इसमें, पहले यहाँ पे H+ जुड़ेगा, ये क्या होगा? जरा देख लीजिए क्यूमीन कैसे बनेगा अलग से। जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का H+ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? पहले बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? बीच में ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये क्या है? इसमें हाइपर कन्जुगेशन है 6, 3 अल्फा इधर 3 अल्फा इधर। अब यही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यही रिंग से जुड़ जाएगा। कहाँ से जुड़ेगा? बीच वाले कार्बन से ये रिंग से जुड़ जाएगा, बीच वाले कार्बन से ये रिंग से जुड़ जाएगा, क्यूमीन बन गया। उसके बाद क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसी मेथड का एग्जांपल था। ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर उसके बाद C फिनॉल है, तो D क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का एनालिसिस क्या बनता है? फिनॉल प्लस एसीटोन। C इज फिनॉल देन D इज एसीटोन। उसके बाद एसीटोन का भी फर्दर रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है, तो वो हम ये था कंप्लीट ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन जो भी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल के, उनको भी हम लोग ढंग से लिख लीजिए। और रिएक्शन कुछ पुराना अगर नहीं याद आ रहा है तो पढ़िए जाके हाइड्रोकार्बन, जैसे एसिटिलीन का लिखा था रेड हॉट आयरन टू, चाहे जो भी फिलिलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन काम आया है, ये सब 11th में 11th वाले हाइड्रोकार्बन पार्ट में हम लोग पहले ही पढ़ चुके। ठीक, इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ फिनॉल, और हर रिएक्शन के साथ साथ उसके बेस्ट पे क्वेश्चन भी डिस्कशन